पाकिस्तान को एक चाइना से Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर मिला है। जैसे कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि पाकिस्तान लगातार अपने आप को अपग्रेड करता चला जा रहा है। नेवी हो या एयरफोर्स हो या आर्मी के अंदर हो, और अब ये अटैक हेलीकॉप्टर का मिलना कुछ, अगर आप इस हेलीकॉप्टर को देखोगे तो आपको अपाचे जैसा लगेगा, जो अमेरिकन है, जो भारत के पास भी है, वो भी अटैक हेलीकॉप्टर है। और दूसरा, इज़राइल के सोल्जर सिस्टम मेंटली बहुत बुरी तरह से बीमार हैं। कइयों की तो हालत ऐसी कि सुसाइड करने की सोच रहे हैं कि जो टॉर्चर उन्होंने किया है मासूम पैलेस्टीनियन के ऊपर, उस उसे लेकर वो रात को सो नहीं पाते हैं, उन्हें बुरे-बुरे ख्वाब आते हैं, और ये काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है हज़ारों सोल्जर्स को, क्योंकि अब वो हैं तो इंसान ना अल्टीमेटली वो भी। तो उनकी हालत ऐसी खराब हो चुकी है कि उनको समझ नहीं आता कि इस ट्रॉमा से बाहर कैसे निकलें। पहले आते हैं पाकिस्तान के अटैक हेलीकॉप्टर के ऊपर, जो कि Z-10 हेलीकॉप्टर उनको मिला है। ये, अगर इसे, जिन लोगों ने भी अपाचे को देखा है तो उनको समझ आएगा कि ये ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि जैसे अपाचे को पूरा का पूरा कॉपी कर लिया गया है। और Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर इसको शामिल किया गया है। ये चाइनीज़ हैं, और इसमें काफ़ी हद तक जो मॉडर्न वॉरफेयर की चीज़ें होती हैं, रडार सिस्टम्स होते हैं, और इस हेलीकॉप्टर को भारत के अपाचे का एक्चुअली देखा जाए तो काट माना जाता है। उसका एक किस्म से कहा जाए तो राइवल माना जाता है। और वैसे कई बार इल्ज़ाम भी आए हैं चाइना के ऊपर कि 2010 से पहले एक्चुअली देखा जाए तो चाइना ने इस डिज़ाइन को कॉपी किया। सच बात तो है कि ये दोनों को अगर आप साथ रख के देखोगे, अपाचे को और Z-10 को, तो आपको लगेगा दोनों एक जैसे ही हैं। ये जो गनशिप हेलीकॉप्टर है, लॉन्गबो रडार से लैस है और ये सटीक हमले कर सकता है। और पाकिस्तान के पास इस Z-10ME हेलीकॉप्टर के आने से भारत के लिए थोड़ा-सा चीज़ें मुश्किल हो जाएँगी। इसे भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर का जो अटैक हेलीकॉप्टर है उसका जवाब माना जाता है। इसे उड़ता हुआ टैंक कहते हैं, फ्लाइंग टैंक कहते हैं इसको। ये इंडियन आर्मी और एयर फोर्स दोनों इसका इस्तेमाल करते हैं। और डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट में पता लगा कि अब बताया गया कि पाकिस्तान की आर्मी जिस Z-10ME हेलीकॉप्टर को उड़ा रही है, उसमें मास्ट माउंटेड मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल राडार लगा है। इससे क्रू को 360 डिग्री सेंसर मिलता है, जो अगर विजिबिलिटी पुअर हो तो भी ठिकाना सामने वाले का पता लग जाता है। ये काफ़ी पावरफुल हेलीकॉप्टर है अपाचे की तरह, और पहाड़ों की जो ऊँची चोटियाँ हैं, उनके ऊपर ये स्कैनिंग कर सकता है, और हथियार दागने से पहले ये बहुत कम दिखाई देते हैं। एक किस्म से कहा जाए तो अभी तक चाइनीज़ हेलीकॉप्टर कॉम्बैट प्रूवन नहीं है, यानी कि उसको किसी जंग के दौरान उसका इस्तेमाल देखा नहीं गया है, जबकि अपाचे का इस्तेमाल सब लोगों ने देखा है। लेकिन पाकिस्तान तो अपाचे खरीद सकता था, लेकिन फिर उसने चाइनीज़ हेलीकॉप्टर को लेके क्यों सौदा किया? अब ये तो पता नहीं है। पाकिस्तान एक लंबे टाइम से अटैक हेलीकॉप्टर की तलाश में था। इससे पहले उसने टर्की के T-129 ATA के हेलीकॉप्टर में भी उसने इंटरेस्ट दिखाया था। फिर बातचीत बंद हो गई। फिर आखिर में इनके पास Z-10ME का जो क्या कहते हैं कि ऑप्शन आता है, और सुना है 30 कुल मिला के ये हेलीकॉप्टर जो है उन्होंने उससे खरीदे हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब आते हैं कि मेंटली सिक इजरायली सोल्जर्स, भाई ये क्या चक्कर है? इतने साल से लड़-लड़ के इजराइल के सोल्जर्स की हालत खराब हो चुकी है। फटीग है, और उन्होंने जो क्रूएलिटीज़ देखी हैं सामने, क्योंकि उनकी गोलियों से जो बच्चे मर रहे हैं, महिलाएँ मर रही हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, छोटे-छोटे मासूम एकदम से 1-1, 2-2 साल के बच्चे, 6 महीने का बच्चा जिनको गोलियाँ मारी जा रही हैं, उसे देखकर इतनी तबाही देखने के बाद ये मेंटली सिक हो चुके हैं इस टाइम। ऊपर से इनको नींद भी पूरी नहीं मिलती है, और जंग के मैदान में इनको महीनों तक ऐसे तैनात रखा जाता है, जिससे उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ गया है, और बहुत फ्रस्ट्रेशन है। ये फिज़िकली तो टायर्ड है ही, ये मेंटली भी टायर्ड हो चुके हैं। हर वक़्त मौत का साया, 24 घंटे की निगरानी, नींद की कमी, उनके दिमाग एकदम से सुन्न हो चुके हैं। लगातार बमबारी, गोलियों की आवाज़, अचानक होने वाले हमलों के डर से बर्नआउट यानी कि थक जाना, इस मेंटल टायर्डनेस के कारण इन सोल्जर्स की डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी कमज़ोर हो गई है, चिड़चिड़े हो गए हैं। इस संकट का सबसे बड़ा कारण वो क्रूएलिटी है जिसे इन सोल्जर्स ने अपनी आँखों से देखा है। युद्ध के मलबे में दबे बच्चों के शव, कटे-फटे अंग,
साथ के लोगों की मौत और चारों तरफ की चीख-पुकार, वो दरअसल उनकी आत्मा को झकझोर रही है। एक मॉरल इंजरी होती है ना, अंदर ही अंदर उनको खाए जा रही है कि उन्होंने क्या किया, इतने मासूम बच्चों को क्यों मारा उन्होंने? वो क्या आदमी है या शैतान है या हैवान है? ये जो फ्लैशबैक उनको आ रहे हैं सामने, वो रात को सो नहीं पाते और उनको गोलियाँ खानी पड़ रही हैं एंटी स्ट्रेस की और नींद की, और वो ये हालात हैं। इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि युद्ध से लौटे हज़ारों सैनिकों में पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण पाए गए हैं। इसमें से कई सोल्जर तो अब नॉर्मल लाइफ जीने के लायक ही नहीं बचे। वो मामूली से मामूली आवाज़ से चौंक जाते हैं, समाज से कट ऑफ हो गए हैं, और कई सोल्जर्स में सुसाइड की जो प्रवृत्ति है वो तेज़ी से बढ़ गई है। युद्ध की क्रूरता और जो गिल्ट है, उन्होंने कइयों ने अपने सुसाइड कर लिया, लेकिन इज़राइल की गवर्नमेंट उसको ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करती है। वो जो मेंटल ट्रॉमा है उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेंटली ये जो बीमार हुए हैं सैनिक, इनके इसका असर उनके परिवारों पर भी पड़ रहा है। जंग से लौटने के बाद ये सैनिक अपने परिवार के साथ तालमेल ही नहीं बिठा पा रहे हैं, और घरेलू कलह, अलगाव का सामना, वायलेंट बिहेवियर और कई ड्रग्स और शराब के नशे में अपनी इस पेन को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कंडीशन और ज़्यादा खतरनाक हो गई है। इज़राइली सोसाइटी में अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि फिजिकल रूप से जीते जा रहे युद्ध में सैनिक मानसिक रूप से मेंटली हार चुके हैं। यानी कि इज़राइली सैनिकों में ये मेंटल जो क्राइसिस है दिखाता है कि जंग केवल बॉर्डर पे नहीं बल्कि इंसानी दिमाग के भीतर भी लड़ा जाता है। जंग की थकान और वहाँ देखी हुई क्रुएल्टी ने इन सोल्जर्स को अंदर से खोखला कर दिया है। सिर्फ दवाओं के इस्तेमाल से इनका भला नहीं हो सकता है। ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बेहद इम्पोर्टेंट खबर थी। आप तक पहुँचानी इसलिए ज़रूरी थी कि जो कुछ इज़राइल के अंदर उनके सोल्जर्स के साथ हो रहा है, वो जो ट्रॉमा है और जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, और सुसाइड में एक लंबा और बड़ा उछाल आया है। ये जो मॉरल इंजरी है, ये अपने आप में बहुत भयंकर है। हर पल ऐसा लगता है कि जैसे वो मौत के साए में जी रहे हैं, कब गोलीबारी हो जाएगी, कब उनकी मौत आ जाएगी, कब कोई गोली उनको आकर लग जाएगी। ये हो रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका।